हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। गुंजन मुंडा जी, आज आजसू पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जी जी जी। किस संदर्भ में बुलाई गई थी, उसके संदर्भ में विस्तार से बताइए। जी, तो अभी जो वर्तमान सरकार है उसको बने हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में खासकर जो युवाओं के रोजगार संबंधी जो भी उनके जो वादे थे वो कितने धरातल में उतर पाए हैं उस पर हम लोग एक मंथन प्लस उससे संबंधित एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं 12 तारीख को, कल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। चूँकि युवाओं का मुद्दा है, जो नौकरियों से संबंधित जो भी उनके जो आज के सरकार है उनके जो वादे थे धरातल पर उतर नहीं पाए हैं, तो उसके विरोध में हम लोग उठो जागो संकल्प मार्च कल हम लोग करने जा रहे हैं 12 तारीख को, जो कि अरगोड़ा से लेकर हम लोग बापू वाटिका तक हम लोग करेंगे। लगभग 5 से 10 हज़ार छात्रों की भीड़ रहेगी और हम लोग सरकार को जो उनके किए गए वादे थे उसको हम लोग दोहराएंगे ताकि सरकार जाने कि जो उन्होंने वादा किया था वो अभी धरातल पर उतर नहीं पाया है और उसके संदर्भ में वो क्या करना चाह रहे हैं हम लोग उनसे जानना चाहेंगे। अभी तक तो फिलहाल 3 साल में जो भी नौकरियां निकलनी थी, लगभग 5 लाख नौकरियां निकलनी थी 5 साल में, 3 साल में 3 लाख माना जाए, तो अभी तक कुछ 100 कुछ 500 नौकरियां ही निकाल पाई है सरकार। तो बाकी की जो लाखों नौकरियां का जो वादा था वो कब आएगा। गुंजन जी, आपका मार्च कितने बजे से प्रारंभ होगा? 11 बजे से प्रारंभ होगा हम लोग का, 11 से बाद में 1-2 घंटा चलेगा जी। गुंजन जी, जो सूबे में सरकार है, सूबे में हेमंत सरकार है जी, आपने जो कहा कि युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरी है। जी जी, अवश्य ही। देखिए, चूंकि युवाओं का अपना एक सपना होता है, उसमें नौकरियां एक अहम भूमिका निभाती हैं। जो भी तैयारी करता है या फिर पढ़ाई करने के बाद एक सपना देखता है कि हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो कल को जाकर कुछ नौकरियां लेंगे, और चूंकि बहुत सारे वादे किए गए थे कि इतनी लाख नौकरियां मिलेंगी, ये होगा वो होगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे युवा तैयारी करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर लगते हैं। लेकिन जब उतना पढ़ने के बाद जब सिर्फ नियुक्तियां निकलती है, नियुक्तियां का कोई रिजल्ट होता नहीं है, फिर कैंसिल हो जाता है, तो वो उनको अंदर से बहुत लगता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इतना कुछ पढ़ लिए हैं लेकिन नौकरियां मिल नहीं रही है, रोजगार चलाना है, परिवार चलाना है। तो कुल मिलाकर एक जो फ्रस्ट्रेशन है युवाओं का, उसको हम लोग चैनलाइज करना चाह रहे हैं और हमारे अपने माध्यम से अन्य छात्र संगठन को भी हम आह्वान कर रहे हैं कि एक साथ आए और जो कि वादा किया गया था हमारे साथ में, वो जो कि अब वो हो नहीं पाया है और अगले 2 साल में दिख भी नहीं रहा है कि ये हो पाएगा। अगले साल 22 साल तो कई बाई इलेक्शंस भी हैं, तो इतना कुछ उठापटक होते हुए ये लोग नियुक्तियां निकाल पाएंगे हमको तो नहीं लग रहा है। लेकिन खैर आगे में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन 3 साल का जो कार्यकाल रहा है इस पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। तो इसको लेकर हम लोग युवाओं का आक्रोश को हम बताना चाह रहे हैं कि जो नियुक्तियां को लेकर, जो नौकरियों को लेकर जो भी वादा किया गया था वो सफल नहीं हो पाया है, तो हम लोग उसका एक आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। गुंजल, आप यह बताइए कि गत दिनों माननीय न्यायालय जो सूबे की सरकार की जो नियोजन नीति थी उसमें विसंगतियों को बताते हुए खारिज कर दिया, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, सरकार सिर्फ एक आदमी से तो बनता नहीं है, एक पूरी टीम होती है, एक लीगल टीम भी होगा, एक तरह तरह की टीम होती है। अब जब आप इतने राज्य स्तर पर एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो उन सब विसंगतियों को तो आपको पहले से आभास होना चाहिए था कि ये हो सकता है और उसके आलोक में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो टिप्पणियां आई है तो ये फेलियर अगेन सरकार का ही है, पॉलिसी वो बना रहे हैं तो एक पूरे सिस्टम है उनके पास में, तो ये सब चीज़ को देख कर बनाना चाहिए था। लेकिन उसके आलोक में अगर इतने सारे बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है वो तो गलत बात है। मतलब आप पॉलिसी ऐसा बना रहे हैं कि इतने सारे जो बच्चे हैं उनकी नियुक्तियों पर सवाल उठ जा रहा है, एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, तो ये पूरी फॉल्ट तो जितने भी फेलियर है वो तो सरकार का ही फेलियर है। आजसू पार्टी की योजना क्या है? देखिए, एक तो योजना है कि जो युवाओं को जो आक्रोश है उसको एक सही दिशा में दिया जाए, और प्लस हमारा जो भी प्लान है इस चीज़ को लेकर। देखिए, सूबे की सरकार को आपने बताया कि युवाओं के विषय को लेकर के वो विफल बताया आपने जी। इस पर क्या कुछ योजना है आपको कि जो युवा इकाई है, युवा विंग है, उसकी क्या योजना है? देखिए, एक योजना तो ये है कि जो हमारा कल जो 12 तारीख है आक्रोश मार्च होगा, लेकिन साथ साथ ये जो पूरा साल रहेगा
ये हमारा पूरे एक्टिविटी का साल रहेगा। जितने भी सरकार, अब चूँकि सरकार इतने सारे मुद्दे खुद दे रहे हैं हमें, हम लोग को उतना ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ नहीं रहा है। जो खुद उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी को लेकर, तरह तरह की चीज़ों को लेकर, वो खुद मुद्दा हमें दे रहे हैं। तो ये पूरा साल उन्हीं मुद्दों को पकड़कर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। वंजल मुंडा जी, मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो है कि जो आज की वर्तमान सरकार है वो ये खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर तो पूरी तरह से विफल रही है। तो इस पर जो भी हमारा जो भी समाज है वो तो देख रहा है कि इतना कुछ वादा किया गया था, कुछ हुआ नहीं। उस वादे को लेकर आजसू ही पहली पार्टी है जो कि सरकार को घेरने का काम कर रही है। कल युवा दिवस है तो बहुत लोग खुशियां मनाएंगे, तरह तरह का प्रवचन देंगे विवेकानंद जी के जयंती के नाम पे। लेकिन हम हैं कि उनके जो आदर्श हैं उनको हम जमीन पर लाएंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि युवा का जो से है, उनका जो बोलने का है वो यहीं पर है। और उसके माध्यम से हम सरकार को फिर से याद दिलाना चाहेंगे उनके वादों को, और ताकि जितने भी हमारे युवा है जो कि बेरोजगार हैं अभी, उनको एक उचित न्याय मिल पाए। मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।